ओल्ड एज और हेल्थ प्रॉब्लम्स का वन ऑन वन रिलेशन है और ये होता है एक सेडेंट्री या बहुत कम एक्सरसाइज वाली लाइफस्टाइल से। लेकिन जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी दूर रख सकते हैं और साथ में ओल्ड एज के प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो के थ्रू मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि साइकिलिंग कैसे आपके ओल्ड एज के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को रिसेंटली पता चला कि साइकिलिंग एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है और आपके मसल्स और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखती है ओल्ड एज तक। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस भी करी और आज के इस वीडियो के थ्रू मैं उनमें से ही कुछ रिसर्चेस की बात करूंगा। लंदन के किंग्स कॉलेज ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी जहां उन्होंने 125 रेगुलर साइकिलिस्ट्स जिनकी एज 55 से 79 के बीच में थी, उनको एक दूसरे हेल्दी ग्रुप ऑफ पीपल से कंपेयर करा जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते थे। कंपैरिजन से पता चला कि रेगुलर साइकिलिस्ट्स का मसल मास और मसल स्ट्रेंथ सेम था और कम नहीं हुआ था विद एज। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप में जहाँ पे लोग रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनका मसल मास और मसल स्ट्रेंथ विद एज कम होता गया। एक दूसरी स्टडी ने फोकस डाला इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जो इन्फेक्शंस और वायरसेस को फाइट करता है और एज के साथ साथ इम्यून सिस्टम का फंक्शन भी गिर जाता है। मतलब बॉडी की बैक्टीरिया, वायरसेस और इन्फेक्शन फाइट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन ये नॉर्मली उन लोगों में होता है जो एक्सरसाइज नहीं करते। इस रिसर्च के थ्रू साइंटिस्ट ये पता करना चाहते थे कि साइकिलिंग का क्या असर पड़ता है इम्यून सिस्टम पे। इसके लिए उन्होंने उन सेम 125 रेगुलर साइकिलिस्ट्स जिनकी एज 55 से 79 थी, उनके ब्लड सैंपल्स को कंपेयर करा दो ग्रुप से। एक ग्रुप था जिसमें 75 इनएक्टिव एडल्ट्स थे बिटवीन द एज ऑफ 57 एंड 80 और दूसरा ग्रुप था जिसमें 55 यंग एडल्ट्स थे बिटवीन द एज ऑफ 20 टू 36। कंपैरिजन से पता चला कि जो रेगुलर साइकिलिस्ट थे बिटवीन द एज ऑफ 55 टू 79, उनकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स का लेवल था वो अभी भी 20 टू 36 ईयर ओल्ड अडल्ट्स के बराबर था। बेसिकली उनका इम्यून सिस्टम अभी भी जवान था, यंग था। उसके अलावा इम्यून सिस्टम में एक ऑर्गन होता है कॉल्ड थाइमस जो टी सेल्स नाम के इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करता है और 20 इयर्स की एज के बाद वो ऑर्गन श्रिंक होने लगता है, छोटा होने लगता है। बट रेगुलर साइकिलिस्ट की बॉडी में उतने ही टी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे जितने 20 साल की लोगों की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। मतलब और भी ज़्यादा और भी स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन फाइट करने की एबिलिटी और लंबी लाइफ के चांसेस। एक और स्टडी कंडक्ट करी गई थी इन द ईयर 2017 जिससे पता चला कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल साइकिलिंग से माइटोकॉन्ड्रियल कैपेसिटी बढ़ती है। बेसिकली आपके एज रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। इन 3 मेन स्टडीज़ के अलावा और बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट करी गई थी जिनसे पता चला कि रेगुलर साइकिलिंग करने से डेथ के चांसेस 40% कम हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ेस और कैंसर के चांसेस 45% कम हो जाते हैं और मेंटल हेल्थ भी बूस्ट होती है जिससे डिप्रेशन का खतरा कम हो जाता है। अब सवाल ये है कि आपको कितनी साइकिलिंग करनी है ये एंटी एजिंग बेनिफिट्स अचीव करने के लिए। इस क्वेश्चन का पहला आंसर है कि आपको कंसिस्टेंटली साइकिलिंग करनी है और दूसरा आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी एज 18 टू 64 इयर्स है तो आपको पूरे हफ्ते में कम से कम 150 मिनट या 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है या फिर आप रोज़ 20 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग कर सकते हैं। एंटी एजिंग बेनिफिट्स, मसल गेन बेनिफिट्स और वेट लॉस बेनिफिट्स अचीव करने के लिए साइकिलिंग फॉर वेट लॉस और साइकिलिंग फॉर मसल गेन वाले वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं।
तो रेगुलरली साइकिलिंग करिए और हमेशा जवान रहिए। ये था आज का हमारा वीडियो ऑन द एंटी एजिंग बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक मेल्ट और चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।